किसी को यहाँ पे खराटों की प्रॉब्लम है? कोई लेता है खराटे? रेज योर हैंड्स। तो जब भी मैं पूछता हूँ ना ये कि कौन कौन खराटे लेता है, जनरली मैंने देखा है लड़के लोग कभी कभी हाथ खड़ा कर लेते हैं, अंकल लोग तो अरे पूछो मत, प्राउडली मैं लेता हूँ। पर मैंने एक चीज देखी, लड़कियां कभी हाथ खड़ा नहीं करती, लड़कियां कभी हाथ खड़ा नहीं करती। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां खराटे नहीं लेती, हेलो लेती तो है। मेरे घर आओ आप, मेरी लाइक सिस्टर, मम्मी, बुआ, मासी, चाची सब लेती हैं। सुबह उठेंगे ऐसे शुद्ध कोमल सौम्य, रात को फर्श कांप रहा होता है खराटों से। तो वहां पर रिक्टर स्केल रखो, रीडिंग आएगी, उसमें बता रहा हूं मैं। मैंने मम्मी को कन्फ्रंट किया अभी एक बार, मैंने कहा मम्मी आप कितना तेज खराटे ले रहे थे? कहती कब? कब क्या होता? मॉर्निंग वॉक पे लोगे क्या रात को सोते? कहते तेरे पापा ले रहे होंगे। मैंने कहा मैं और पापा ऐसे खड़े थे। तो ये क्या विचित्र प्राणी आया है? पर मैं कौन होता बनने वाला? मुझे तो खुद है प्रॉब्लम, और बहुत भयानक प्रॉब्लम है। मतलब मेरे साथ अब ऐसा होता है, कहीं दोस्तों के साथ घूमने आता हूँ ना, कोई रूम शेयर नहीं करता है मेरे साथ, ये तो रात ही काली कर देगा। हम मनाली गए घूमने, सारे दोस्तों ने ले लिए आजू बाजू के रूम्स, मेरा फ्लोर ही चेंज कर दिया उन्होंने। उस फ्लोर पे सिर्फ मैं और जनरेटर। रात को 1:30 बजे बेल बजी, एक बंदा आया बड़ा हैरान परेशान, कह रहा भाई साहब लाइट आ गई, जनरेटर बंद कर दो। ये तो 1:30 बजे हुआ था, 3 बजे मेरी फिर नींद खुली, क्योंकि मेरे कमरे की ना खिड़की खुली रह गई थी, ठंड की वजह से नहीं। मेरे खराटे खिड़की से बाहर निकले। मनाली में होते हैं पहाड़, वादियों में एको हुए मेरे खराटे। कपल्स जाते ना, आई लव यू बोलते हैं, पलट के आता मेरे अपने खराटे वापस आए, मैं उठ गया, कौन है भाई? पर एक बात बताओ मैं तुम लोग को, तू तो नोट कर ही ले, जब भी लाइफ में दिक्कत हो ना, दोस्तों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने प्रॉब्लम शेयर की, क्योंकि उनके पास होते हैं सॉल्यूशंस। मैंने बताया एक दोस्तों, कहता अरे ब्रो मैंने फेसबुक पे आर्टिकल पढ़ा, तू बांसुरी बजाना शुरू कर, उससे कह रहा थ्रोट की जो मसल्स है ना स्ट्रांग हो जाएंगे, खराटे कम हो जाएंगे। तो अब मैं सोने के पहले बांसुरी बजाता हूं। तो मेरे जो पड़ोसी हैं वो हैरान परेशान है, क्योंकि मैं सोता हूं 12 बजे, तो 11 बजे सुनाई देती है बांसुरी, क्लासिकल म्यूजिक, वाह वाह वाह। 1 बजे डेथ मेटल, म्यूजिक का जॉनर ही चेंज हो जाता है पूरा उनको। एक और एडवाइस मिली कि योर बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, यू नीड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, डू मेडिटेशन। मैं चला गया कोर्स करने मेडिटेशन का। गुरुजी बैठे थे सामने स्टेज पे, हम 50 लोग जो ग्रुप में थे हम नीचे बैठे, गुरुजी माइक पे चालू हो गए, इन दिस मेडिटेशन सेशन यू विल गो इनटू अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप। मैंने कहा सही नहीं जा रहा है गुरुजी, बाद में मत बोलना मेरे को। You will go into a state of deep sleep. You will feel the vibrations. You will find your inner voice. फिर तो जो निकली है मेरी इनर वॉइस भाई, वहां पे बता रहा हूं। आधे घंटे बाद मैंने आंखें खोली, लोग झुंड बनाए खड़े थे सामने कि ये क्या मेडिटेटर आया भाई नया टाइप का। और अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैंने आंखें खोली है, लोग झुंड बनाए खड़े हैं। मैं सोच रहा हूं ऐसा तो गौतम बुद्धा के साथ हुआ था यार, मैं पहले में एनलाइटन हो गया क्या? फाइनली एक समझदार दोस्त से बात की तो उसने कहा डॉक्टर को दिखा ले भाई, ये बीमारी है, समझ रहे हो? मैं गया, डॉक्टर ने मुझे समझाया कि अच्छा वो आप यहाँ आए, आप जब रात को सोते हो विनय, उस टाइम पे जो ब्रीदिंग होती है ना, उसमें जो ऑक्सीजन बॉडी में जाती है विनय, उससे बॉडी की हीलिंग होती है, रिकवरी होती है। पर जब आप खराटे लेते हो विनय, तो बॉडी में ऑक्सीजन ही कम जाती है। और मैं सोच रहा हूँ ऑक्सीजन ही कम जा रही मेरी बॉडी में। मैंने सर इसका कोई इलाज? कहते अनफॉर्चुनेटली इलाज तो इसका है नहीं। मेरे को तो ऑक्सीजन वाली बार बताना जरूरी था। मैं रोज रात भय में सोता हूँ कि ऑक्सीजन ही कमाने वाली है। मेरे सपने में आता है ऑक्सीजन मास्क पकड़े हुए डॉक्टर, सुबह उठ के गहरी सांसें लेता हूं मैं कि भर लो साला, रात तो कम रह गई थी। व्हाट इज इलाज नहीं है। बाहर 700 रुपए की पर्ची क्यों कटाई है? इलाज नहीं है। तो वो 700 रुपए मैंने इसलिए देंगे, डॉक्टर साहब थोड़े कड़वे सच बता दो जीवन के, गला सूख जाए, पेट में मरोड़े चल। जाते जाते मैंने बोला फीस तो भरी दी है, कुछ एडवाइस तो ले लो। मैंने कहा सर कुछ प्रिकॉशन दे दो। कहते हाँ देखो प्रिकॉशन है विनय, अब देखो ये जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, जैसे ही आपको खराटे आना विनय आप करवट ले लो। तो बिल्कुल ही पागल आती। अब खराटे आ रहा तो मैं सो रहा हूं ना भाई, आइडिया कहां से है करवट लेनी है। तो ना मैंने वो समझदार दोस्त को पकड़ा, मैंने कहा भाई क्या डॉक्टर था वो, किसके पास भेज दिया? कहते नहीं विनय सही बोला उसने, मैं तेरे को आइडिया देता हूं, तू सोने के पहले करवट लेके ही सो जा।
वो वारे आइंस्टाइन। मैंने कहा भाई और रात में सीधा हो गया तो? कहता नहीं दूसरी तरफ कीले लगा ले, तो जैसे ही नीचे होगा आउच वापस सीधा हो जाएगा। मैंने कहा और जोर से हो गया तो? कहता फिर तो और अच्छा ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मैंने ना लाइफ की एक सिंपल सी फिलॉसफी बना ली। अभी कहीं भी घूमने जाओ, किसी से भी मिलने, दोस्त रिश्तेदार, रात होने के पहले पहले वापस आ जाओ, क्योंकि अपना गेम सिंपल है, सोते ही एक्सपोज। पर आप समझ रहे हो, ट्रेन में फंस जाता हूं मैं, ओवरनाइट जर्नी, आप सोच रहे हो कहीं जा भी नहीं सकते रात को, और मेरे आसपास वाले भी कहीं नहीं जा सकते रात को। तो ना मैं बहुत दुविधा में होता हूँ, मुझे समझ नहीं आता बिहेव कैसे करूं। आप सोच रहे हो मैं अपनी बर्थ पे बैठा हूँ, सामने आंटी बैठी है, उनसे बातें भी कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे स्माइल भी है, पर मुझे ये भी पता है रात में क्या बीतने वाली है इन पे। ये स्माइल सुबह तो नहीं दे पाऊंगा मैं, अभी ले लो आंटी जितनी आ रही है, ठीक है। किससे हो चुके हैं यार मेरे साथ। एक बार मैं अपर बर्थ पे सो रहा था, रात के 2:30 बजे सामने वाली अपर बर्थ से उछलता मुक्का पड़ा है। ट्रू स्टोरी, ठीक है। एक लड़की थी जो परेशानी हो गई थी, अबे हुई होगी ना परेशान। जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ एफर्ट। रात के 2:30 बजे आप अपर बर्थ पे सो रहे हो, कंबल हटा के अपना डंडा पकड़ के दूसरे का डंडा पकड़ के फिर मुक्का मारना। कितना जहर घोला होगा मैंने उसके जीवन में यार। और डांटा उसने मुझे कि आपको शर्म नहीं आती। मैंने कहा अभी तो आ रही है, पहले तो सो रहा था ना मैं। कहती इतनी तेज कोई लेता है, थोड़े कम लो आप। मैं कहा यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल लगाना मेरे की कम। कहते आपको तो पैसेंजर ट्रेन में अलाउड ही नहीं चाहिए, आप मालगाड़ी में जाओ। मेरे पास कम बैक भी नहीं था यार। वो तो मुझे डांट डूट के सो गई यार, अब मैं कैसे सोऊं। एक बार सोया खराटे लिए मुक्का ही पड़ गया भाई, दूसरी बार सोया खराटे लिए पता नहीं क्या करते, चेन वेन खींच दे, पुलिस बुला ले। आजकल तो ट्वीट पे काम हो जाता है भाई। मैं कहा नहीं भाई सोना नहीं है, जागे रहना है, जागे रहना है। एक बार तो सोचा बांसुरी निकाल लेता हूँ, ट्रेन में चालू जाता हूँ। सोना नहीं है, सोना तो नहीं है। तो मैं जागे रहा, सुबह 7 बजे तक जागा रहा। अब सुबह 7 बजे का सीन देखो, वो लड़की जिसने मुक्का मारा था वो जाके वो आंटी के साथ मेरी बिचिंग कर रहे हैं यार। आंटी और जहर घोल रही है उसको, कह रही है बेटा बहुत गंदी चीज होती खराटे, मेरे पति ने पूरी जिंदगी खराब कर दी मेरी। देखो तुम जब शादी करोगे ना, लड़का कमाता अच्छा हो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा लिखा हो बहुत अच्छी बात है, फैमिली अच्छी हो बहुत ही अच्छी बात है, पर एक बार उसके साथ सो के जरूर देख लेना। फाइनली सब थक हार के मैंने घर पे फोन किया कि क्या पता कोई देसी नुस्खा हो। अपेरेंटली है। मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी ने पता मुझे क्या बोला, कहती बेटा है ना इसका नुस्खा, एक काम करो रात में सोने के पहले नाक में घी डाल के सो जाओ। ये एक तो ना एक बात नहीं समझ आती है मुझे, ये इंडिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूध और घी क्यों है यार। आप गिर गए, कट लग गया, घी लगा लो, कान में दर्द है घी डाल दो, खराटे आ रहे नाक में घी डाल दो। मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कोई छेद हो, बस एक बार घी डाल के देख लो उसमें, सब ठीक हो जाएगा। ये छेदों में जाके कर क्या रहा है घी। पर मम्मी ने बोला तो मैंने किया एक्सपेरिमेंट, रात को घी डाल के सोया, सुबह उठा यहां तक घी फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था फेफड़ों में दूध भर के सोया हूं, खराटों से घोट घोट के घी बनाया है मैंने। अगले दिन तो अनर्थ ही हो गया, मैं घी डाल के सोया, एसी बंद करना भूल गया, जम गया घी रात को। अबे मैं खराटे रोकने गया था, सांसें रुक गई भाई मेरी। रात के 2:30 बजे गैस जला के पिघलाया ऐसे। सोचना इस बारे में आज रात को।